हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जिनमें से कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे फर्स्ट टर्म एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1, बल कर सकता है ए किसी वस्तु का आकार बदलना, बी स्प्रिंग का खींचना, सी किसी वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना, डी उपरोक्त सभी। तो बल ये सारे कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 2, बल है ए खींचना, बी धकेलना, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सी दोनों। जब दो व्यक्ति जो मेज के विपरीत दिशा से धक्का देना शुरू करते हैं और मेज हिलती नहीं है, इस प्रकार का बल कहलाता है संतुलित बल, असंतुलित बल ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए संतुलित बल, यानी जब दोनों तरफ से बल बराबर हो और उसका कोई रिजल्ट ना निकले तो संतुलित बल होगा। किसी भी चीज़ को गतिशील करने या विस्थापित करने के लिए चाहिए संतुलित बल, बी असंतुलित बल, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमें चाहिए बी असंतुलित बल। कोई वस्तु एक सीधी रेखा में विराम अवस्था में या एक समान गति में तब तक रहती है जब तक कि उसे किसी आरोपित बल द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए बाध्य न किया जाता है। यह अवस्था कहलाती है जड़त्व। गति के प्रथम नियम को यह भी कहते हैं। ए जड़त्व का नियम, बी संवेग का नियम, सी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो गति के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है? ए साइकिल, बी मोटरसाइकिल, सी कार, डी बस। तो जिसका ज़्यादा वेट होगा उसका ही जड़त्व अधिक होगा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा वेट है बस का। जब ये सभी एक ही गति से चल रहे होते हैं तो इसका संवेग अधिक होगा, कार, बस, ट्रेन और साइकिल। तो जिसका वेट ज़्यादा उसका संवेग ज़्यादा। तो आंसर आ जाएगा इसका सी। प्रत्येक क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है। यह है गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। तो यह है तीसरा नियम। डी इनमें से कोई नहीं, सी है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है गति का तीसरा नियम। 10th है, वी वेग से गतिमान एम द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग क्या है? ए mv², बी mv, सी हाफ mv, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी mv, यानी मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। गति के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है? जब हम किसी रॉकेट को जलाते हैं तो वह ऊपर की ओर जाता है। जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक का पीछे हटना या झटका मारना पीछे की तरफ। सी, जब हम नाव से नीचे उतरते हैं तो वह पीछे की ओर चली जाती है नाव। डी ये सभी। तो ये सभी उदाहरण ही हैं क्रिया प्रतिक्रिया के, यानी कि थर्ड गति के तीसरे नियम के। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं का संवेग टक्कर के बाद समान रहता है। संवेग बढ़ता है, संवेग घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए। 12 का आंसर है इसका ए की जगह 1 आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम ए ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला को ए मान लो, बी सी डी। तो इसका आंसर ए यानी कि 1 हो गया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।